सुना दे। हर गुनाह तेरा ज दिल दे, उसनु खोल सुना दे। हर गुनाह तेरा ज दिल दे, उसनु खोल सुना दे। हथ बदावे तेनू बुलावे, हथ बदावे तेनू बुलावे, सुन ले जे कन ला, सुन ले जे कन ला, सुन ले जे कन ला, सुन ले जे कन ला। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने, सब मुक जाने। तारीफ करें खुदावंद की रोग मिलकर। पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। तू की जाने शानो दीनू, तन तनों कहलावे। तू की जाने शानो दीनू, तन तनों कहलावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। यीशु दरिया के सिर नू झुका के, यीशु दरिया के सिर नू झुका के, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने, सब मुक जाने। आमेन। रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने, सब मुक जाने। रोग पुराने, ओ यीशु मसीह नू जे तू जाने, सब मुक जाने। रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने, सब मुक जाने। यीशु मसीह नू जे तू जाने, सब मुक जाने। रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। आइए, परमेश्वर सचमुच वो महान है। हमारे जीवन के अंदर कितने पुराने अगर रोग, बीमारियां, परेशानियां, पर यीशु को जानने से परमेश्वर 38 साल के रोगी को, 12 साल की औरत को उस बीमारी में जो पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। क्यों ना हम भी परमेश्वर के सन्मुख आएं और अपने सुरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम भी खुदावंद की आशीष को अपने जीवन में देखें, क्योंकि उसका पाक रूह, उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को जब छूता है, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो परमेश्वर हर तरह के बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आइए खुदावंद को धन्यवाद। एक गीत का अगर हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हमें परमेश्वर की हुजूरी में चुपचाप उसको
खड़े रहकर हमें इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर की निजात के काम, महिमा के काम अगर हमें देखने हैं तो हमें परमेश्वर की बाट जोना है। आइए मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तारीफ हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत। क्या? डरो मत। आइए हम हर एक डर को अपने जीवन से बाहर निकालें और परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए, हमें दृढ़ता का आत्मा देने के लिए, आइए परमेश्वर को फिर से हम उसकी हजूरी में चलेंगे और इस गीत को गाकर धन्यवाद करेंगे। यस। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े आइए मिलकर प्रभु का आराधना में खुदा चलें। की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम आमेन, आमेन। जीसस, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग आमेन। जाता है, पानियों का ढेर लग जाता है। ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है। ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की
नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा दी नजात के काम देखो। आइए अपनी आंखें खुदावंद के उस पर्वतों की ओर लगाएं, परमेश्वर के कामों को याद करें। परमेश्वर सचमुच बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है।
उसने समुद्र को दो भाग किया, यरदन नदी को उल्टा बहाया। आइए खुदावंद को धन्यवाद करें। आज भी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी, हमें रास्ता नजर ना आता होगा, परंतु अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर रास्तों को खोलने की ताकत रखता है। परमेश्वर बंद मार्गों को खोलने की ताकत रखता है। वो कहता है मेरी बाढ़ जो उसकी बाढ़ जोता रहेगा परमेश्वर के काम देखेगा। आइए खुदावंद को धन्यवाद। वो हमारे जीवन की हर एक बातों को वो जानता है, विचारों को जानता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वो हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को देखता है कि हम उस परमेश्वर पर धीरज रखें, उस परमेश्वर की बाढ़ जो है उसका इंतजार करें, उसके कामों को देखें कि वो हमारे जीवन के अंदर वो अद्भुत काम करने की ताकत रखता है। आइए अपने खोए हुए विश्वास को फिर से बढ़ाएं और परमेश्वर की ओर इस समय अपना मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर मुर्दा नहीं है, परमेश्वर जीवित है, सामर्थ्य है। वो मुर्दों में से जी उठा जिंदा परमेश्वर है, जो मेरे लिए, आपके लिए और इस संसार के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जीवित हो गया। आइए यीशु के नाम से रास्ते खुलते हैं, यीशु के नाम में ही बीमारियां भागती हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, सजदा करें उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। आइए अपने मनों को, हृदयों को खुदावंद की ओर लगाते हुए, ये समा परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी उपस्थिति के अंदर है। अगर हमारे हृदय के अंदर ऐसी कोई बातें, हमारे जीवन के अंदर ऐसी रुकावटें, आज खुदावंद की ओर अपना मन लगाए। परमेश्वर एक नया मार्ग खोलेगा, परमेश्वर एक नया रास्ता देगा, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं और उस जीवित चट्टान की ओर हमारा मन है, तो वो परमेश्वर उन पहाड़ों को भी हटाने की ताकत रखता है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस समय के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हर वो पहाड़, हर वो बीमारियां, हर वो शैतान की परमेश्वर खड़ी की हुई दीवारें आज यीशु मसीह के नाम से हट जाए परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर तेरे अद्भुत काम परमेश्वर हर एक जीवन के अंदर मांगते हैं प्रभु। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ तेरे लोग परमेश्वर भरने पाए प्रभु। होने दे, आज हो सकता है बहुत सारी बातें इनके मन के अंदर होंगी, परंतु आज तेरा आत्मा इनके जीवन की एक एक बात को प्रभु परमेश्वर खोल कर प्रभु अपने उस बड़ी गवाहियों के साथ तैयार करें प्रभु। दया करें प्रभु, अनुग्रह करें परमेश्वर जी। हमारा विश्वास है प्रभु इस जगह में हर एक उपस्थित परमेश्वर एक बड़ी महिमा के साथ खड़ा होगा प्रभु, एक बड़ी महिमा के साथ आएगा परमेश्वर। जीवित खुदावन तेरा धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी तारीफ करते प्रभु। स्वर्गीय पिता, आगे के समय के अंदर भी तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सहायता करे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सुबह से इस जगह में प्रभु आराधना के द्वारा आपने आशीष किया प्रभु, अपने लोगों की प्रार्थना को, आराधना को ग्रहण किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। हम शांति के साथ बैठें, बात ना करें। परमेश्वर का आत्मा जहाँ पे है वहाँ हमें शांति बनाए रखना है, आमीन। बिना बात किए, बिना शोर किए हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में समा बिताएं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें इस समय के अंदर परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जीवित परमेश्वर का, जो अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन दिनों में हम और ज़्यादा प्रेयर करें, अपना समा परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। इधर उधर, परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर मूसा के जीवन को जब देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया, समुद्र को दो भाग कर दिया। गुलामी से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, उस निराशाओं से परमेश्वर ने बाहर निकाला। आज भी परमेश्वर हर एक निराशाओं से परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है, आमीन हालेलुया आमीन। क्या हम यहाँ पे हैं? हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, हमारे बीच में है। आइए
परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि अगला समय हम एक गीत के द्वारा भेंट को लेंगे। सिस्टर ज्ञान कौर गवाही है उनकी सिस्टर की, हम गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी रिपोर्ट यही मैं करवाई हूँ, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर ऑपरेशन कैंसिल हो जाए तो बहुत बात है। दासी बहुत डरती है। मेरे प्रभु, मैं तेरे सहारे खड़ी हूँ। मेरे प्रभु, हे प्रभु, तू ही मेरा माँ बाप, तू ही मेरे संभालने वाला, मेरे पिता परमेश्वर, और कोई नहीं मेरा सहारा दुनिया में। मेरे प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरा। तू ही मेरे खड़ा करने वाला इस पंच में। मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाभी भी डॉक्टर के नहीं दिखा गया है। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु कि मेरा जो ऑपरेशन होने वाला डॉक्टर बोला वो कैंसिल कर दो प्रभु। तू ही मेरा माँ बाप, तू ही मेरा संभालने वाला है मेरे प्रभु, और कोई नहीं मेरे दुनिया में। मेरे दास दासी है मेरे प्रभु, हालेलुया। इस बहन का जो प्रॉब्लम है, पिछले दिनों में उन्होंने उनके यूट्रस में एक स्टोन है, और रेगुलर पिछले समय से वो प्रार्थना में बने हुए हैं। और जब इसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है तो इन्होंने रिपोर्ट करवाई है, पर अभी डॉक्टरों को टेस्ट नहीं करवाया कि उनकी रिपोर्ट परमेश्वर नॉर्मल करे। ये हमने प्रार्थना करनी है। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ मांगती हूँ। आमीन। अभी नहीं दिखाई। धन्यवाद। जय मसीह। सब परमेश्वर इसकी रिपोर्ट को नॉर्मल ही करेगा। परमेश्वर हमारा विश्वास है, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है। सो परमेश्वर इनके जीवन में जो अद्भुत काम किया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं 2 साल से दवाई ना खा रही हूँ। पहले दवाई बहुत खाती थी। अब प्रभु जी मेरे को चंगा कर दे, दवाई एकदम छूट गई है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। एक गवाही ये है, मेरी बहू है, मैं सिस्टर से कहना प्रार्थना करवाई थी, और प्रभु जी ने 4 बजे मैं प्रार्थना करी थी, तब प्रभु जी बोला कि तू आचरा फैला, तेरे को मिलेगा पोता। मेरे को मिल गया पोता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया, कोटि कोटि। और मेरे को आगे बढ़ाते हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती कोटि कोटि प्रभु की। जय मसीह। धन्यवाद परमेश्वर को। जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर ने उनकी बहू को ब्लेस करा है, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करता है, और उनके विश्वास था कि मेरी बहू को परमेश्वर ही देगा। सो आंटी के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनको घर को, परिवार को ब्लेस किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सचमुच परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने कामों में देर नहीं करता, पर हमारा विश्वास उसके ऊपर पूरा होना चाहिए। इसलिए आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम गीत के द्वारा भेंट को लेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को एक गीत गाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाप का छू
यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। अब पाप निकल गया दिल से, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। अब पाप निकल गया दिल से, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुन दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाक छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनहारा है। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनहारा है। मुझे अमृत जल मिला है, मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई। मुझे अमृत जल मिला है, मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आमीन। हालेलुया। आइए एक बार फिर आंखों को बंद करेंगे और मिलकर प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद 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 जो आराधना गीतों द्वारा परमेश्वर गवाहियों के द्वारा प्रभु तेरे नाम को जब ऊंचा उठाया गया पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितनों ने प्रभु तेरी खुदावंद उस सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाए प्रभु, अपनी कमाइयों में से जो कुछ निकाला परमेश्वर आप प्रभु ने फलवंत करें, आशीष में करें प्रभु। इनके कमाइयों में प्रभु, इनके घर में खतों में प्रभु किसी भली प्रकार की प्रभु घटी कमी ना रहने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक घटी को भर
बढ़ते हुए देखें मेरे परमेश्वर, फलते हुए देखें प्रभु, तेरी आशीषों में प्रभु, तेरी गवाहियों में परमेश्वर, ये फलते रहें परमेश्वर, दिन प्रतिदिन तेरे अनुग्रह में, तेरे वचन में, तेरी पवित्रता में परमेश्वर बढ़ते फूलते रहें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा और तारीफ करते हैं परमेश्वर। यहाँ बैठा हुआ हर एक प्रभु जन तेरे जीवित हाथों में सौंपते प्रभु, जिसके भी जीवन में प्रभु, जिसके भी घर के अंदर प्रभु घटी कमी है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप पूरा करें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तू खुदावंद परमेश्वर यहोवा चरवाहा है प्रभु, तूने कहा है मैं किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी ना रहने दूंगा प्रभु। हर एक घटी, आत्मा की घटी, वचन की घटी प्रभु, हर तरह की घटी को यीशु मसीह के नाम से पूरा कर दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक जीवन परमेश्वर तुझ में परमेश्वर बढ़ता रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। अगले के समय के अंदर भी आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु। अगला समा प्रभु जो तेरे वचन का है प्रभु, आप परमेश्वर अगुवाई करें, सहायता करें। धन्यवाद, सारी आदर सारी जलाल आपको देते हुए धन्यवाद पिता। प्रार्थनाओं को सुन लिया है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कोई बहन भाई अगर कोई पहली बार आए हैं इस कलीसिया में, कोई है जो पहली बार आए हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपना नाम बताएं कि वो कहाँ से आए हैं। जल्दी से उनके पास माइक पहुंचाओ। हालेलुया। मेरा नाम अमित है, मैं जिला कन्नौज से आए हैं। कहाँ से? जिला कन्नौज, यूपी से। ओके, यूपी से, ठीक है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, ग्राम सुल्तानी पोस्ट जिलापुर है। और आया कहाँ से आए? हाँ? राम केवल, नाम राम केवल है जी। क्या नाम है आपका? राम केवल। रामचरण, ठीक है। इन्हीं के साथ में पत्नी है। मेरा आशा नाम है, आशा नाम है। आशा। आशा, कहाँ से आए? मैं इनके साथ, मेरे पति वो हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मैं यहीं रहते हूँ, गांधी चौक। ओके। गांधी चौक। मेरा नाम शिवानी है, मैं जिला कन्नौज से आई हूँ। ठीक है, ओके। आइए ताली बजाकर हम बहनों का स्वागत करेंगे। परमेश्वर इन्हें लेकर आए हैं, परमेश्वर इन्हें आशीष करे। जो भी इनके मनों के अंदर बातें हैं, जो भी इनके जीवन के अंदर आज वो आशा है, परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। सो आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की तारीफ हो। सच में वो महान जीवित सामर्थी परमेश्वर है। और अभी जो बच्चे हैं अपना क्लासरूम में आराम से जाएं, शांति से जाएं। संडे क्लास के बच्चे जो हैं क्लासरूम में जाएं अपना। आइए परमेश्वर को धन्यवाद हो, तारीफ़ करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद। एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और अगला समा जो है परमेश्वर के वचन का है। तो आज परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे अपनी ताज़ा वाणी के द्वारा हम सबको आशीष करने के लिए। आइए एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। आज का वचन मेरे लिए एक बड़ी आशीष का कारण हो, एक बढ़ोतरी का कारण हो। आइए ये समय है कि हम प्रार्थना करें अपने लिए।
और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें कि आज जीवित वचन से जब परमेश्वर अपने दास के मुख से हमसे बातें करता है, परमेश्वर आज मेरे जीवन के हर एक एरिए में परमेश्वर का वचन काम करने के लिए, आइए खुदावंत को धन्यवाद करें। सभी मुंह खोल कर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू आज अपने जीवित वचन के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत कर। आज का वचन मेरे लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। प्रभु आज का वचन मेरे हृदय को खोल, मेरी आंखों को खोल, मेरे कानों को खोल, ताकि तेरा वचन बहुतायत से मेरे हृदय के अंदर काम करे, ताकि उसका वचन हृदय के अंदर जगह ले, ताकि उसका वचन जब हृदय के अंदर जगह लेते हैं तभी वो हृदय को आनंदित करता है, तभी वो हृदय को खुश करता है। उसका वचन, वो आनंदित वचन जो है वो हमारे जीवन के लिए एक अशुद्धि का काम करता है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज का वचन मेरे हृदय को आनंद देने वाला हो, आज का वचन मेरे हृदय के अंदर वो जगह लेने वाला हो, ताकि मैं तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन के अंदर जो घटी है आज तेरे वचन के द्वारा पूरी की जाए। आइए परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मेरे जीवन की अगुवाई कर, अपने वचन के द्वारा, अपने वचन को भेजकर आज मेरे जीवन के द्वारा बोल और बातचीत कर। प्रभु जी धन्यवाद, तेरे दास को तेरे जीवित हाथों में सौंपती प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इस स्थान में है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आज जब वो बोलते हैं पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा उनमें होकर प्रभु बातें करे। परमेश्वर पिता तेरा आत्मा कब्जा ले, पवित्र आत्मा सोचों पे, विचारों पे प्रभु, जीवन के हर एरिए में परमेश्वर आप कब्जा ले। तेरा पवित्र आत्मा, तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर इस जगह में हर एक हृदय में प्रभु, और परमेश्वर तेरा वचन प्रभु एक एक जीवन को प्रकाशित करे प्रभु, और प्रभु अंधकार की बातों से, अंधकार के कामों से बाहर निकाले। और तेरा जीवित वचन जब हर एक हृदय में जाता है प्रभु, तो परमेश्वर ये भूमियाँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फलवंत भूमियाँ कहलाएं। और जो जीवन में प्रभु बाधाएं, रुकावटें हैं प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक बाधाएं, रुकावटें दूर होने पाए, और तेरे वचन पर मन लगाएं। तेरे वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर इन दिनों में तेरा पवित्र आत्मा, तेरा वचन इनके जीवनों में काम करे प्रभु। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ करते प्रभु। तारीफ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, इस समय को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तेरा कंट्रोल प्रभु इस जगह में हो, तेरा पवित्र आत्मा इस जगह में अधिकार ले ले प्रभु जी, हर एक जीवन में तेरे वचन को उतरने दे प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की तारीफ। परमेश्वर को धन्यवाद आज के अच्छे समय के लिए। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने आज का ये समय हमारे जीवन में दिया ताकि मिलकर हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हों और परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करें। सो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ। जो पीछे बहन लोग बैठे हैं वो आगे आ जाइए, आगे कुर्सी खाली है, आगे कुर्सी खाली है, इसमें आ जाइए। बिल्कुल पीछे बैठे हैं ना, आमीन। जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, और लोग आ जाइए, 2 कुर्सी और खाली हैं आगे। लाडू बहन आगे आइए। ये पिंकी आगे आओ, नेहा आगे आओ। आमीन, हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 4, मत्ती की किताब 4 अध्याय
एक वचन से लेके 6 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे अभी। हेलो, हेलो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है। आज फिर से कुछ समय हम लोग इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। इस वचन के अंदर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और इन 40 दिन के अंदर शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई। हालेलुया। इस वचन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन वो प्रार्थना में रहे, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। ऐसे समय में शैतान उनके पास आया और शैतान आकर उनकी परीक्षा करने लगा। हमने बाइबल में पढ़ा, जब उन्होंने कुछ नहीं खाया था 40 दिनों से, शैतान एक पत्थर लेकर आ गया और कहा, आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, इस पत्थर को बोलिए कि ये क्या बन जाए। आमीन। शैतान बहकाना शुरू किया, फुसलाना शुरू किया। शैतान बार बार यीशु मसीह को उलझाने का प्रयास करता है। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान का सामना करते हैं। वचन के द्वारा वो शैतान को लज्जित करते हैं। वचन के द्वारा वो शैतान के ऊपर विजय पाते हैं। आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान से बात करता है, और शैतान भी इतना चालाक है कि वो भी वचन के द्वारा ही क्या कर रहा है। हालेलुया। शैतान जिसका काम है फुसलाना, भरमाना। प्रभु के लोगों, एक विश्वासी या एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, पुरुष स्त्री, जब वो ये निर्णय लेते हैं कि वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, वो परमेश्वर के पीछे चलें, तब एक भरमाने वाला, एक फुसलाने वाला, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो भी तैयार है। हालेलुया।
वो तैयार है ताकि आपको परमेश्वर की संगति में ना रहने दे। वो तैयार है आपको परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए। वो तैयार है आपको भरमाने के लिए, आपको फुसलाने के लिए। हालेलुया। ये शैतान का काम है। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि हां, मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, तो ये भी याद रखना है, शैतान आपको भरमाने के लिए आपके पीछे वो चलता रहेगा। यीशु मसीह यहां सेवकाई का आरंभ करने जा रहे हैं। हालेलुया। और जब सेवकाई का वो आरंभ करने के लिए जा रहे हैं, वो 40 दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। बिल्कुल अपने आप को एक एकांत स्थान में ले जाकर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा। शैतान आ गया बहकाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, जब आपने निर्णय ले लिया है कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो शैतान आपको भरमाने का प्रयास करेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोगों का ये अनुभव होगा? आप में से कितने लोगों ने ये जान लिया होगा कि जब से आपने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया है, तो कितनी बार शैतान ने आपको बहकाने का प्रयास किया है? हाँ या ना? कितने लोगों को? हालेलुया। लगभग सभी। शैतान का काम है क्या करना? बहकाना। शैतान का काम है आपको परमेश्वर की हजूरी में या परमेश्वर की संगति में रहने ना देना। यह शैतान का काम है। आमतौर के ऊपर यह प्रतिदिन होता है, हर दिन होता है, और ये उन सब के साथ होता होगा जो परमेश्वर की हजूरी में रहना चाहते हैं। यहां पर शैतान यीशु मसीह को क्या करने लगा? हम जब 7 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है 8 वचन से, फिर अबलीश उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। शैतान का काम क्या है? शैतान क्या करता है? लालच देना। यीशु मसीह एक ऊंचे स्थान पे खड़े हैं, वहां पे सब कुछ दिखाना शुरू किया और यीशु को कहने लगे, शैतान कहने लगा, सब कुछ जो तू देख रहा है, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा और तू गिरकर मुझे क्या कर। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज शैतान का काम यही है। आपको बहुत कुछ दिखाएगा संसार के अंदर, वो आपको लुभाने के लिए, भरमाने के लिए, और ये शैतान का ये एक हथियार है। जब आप बाइबल में उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, पहले पुरुष और पहली स्त्री को जिनको परमेश्वर ने बनाया था,
उनको भी शैतान ने बहका दिया, वो भी बहक गए। स्त्री ने देखा, उस फल की ओर देखा जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था, और जैसे स्त्री ने देखा वह अपने मन में विचार करने लगी, यह फल देखने में तो बहुत ही क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आमीन। लुभा रहा शैतान, शैतान ने लुभाना शुरू किया। वो स्त्री के मन में वो बातें आने लगी, ये फल तो बहुत अच्छा है, ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत सुंदर है, ये तो मुझे लगता है कि ये मैं खाऊंगी तो मैं बुद्धिमान भी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो स्त्री बहक गई, बहक गई। वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था, और जैसे उसने वो फल खाया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से उनको निकलना पड़ा। उस पुरुष और इस स्त्री ने जब फल खाया, परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया और एक पहरा वहां पर लगा दिया। जब ये स्त्री और पुरुष बहक गए, बहकने के कारण ये परमेश्वर के उस स्थान से इनको बाहर जाना पड़ा। और शैतान का आज भी यही प्रयास है। हालेलुया। आज भी शैतान का यही काम है, बहकाना और परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर देना, बहकाना और परमेश्वर के आनंद से बाहर ले जाना। आज भी शैतान यही काम करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, आप परमेश्वर के साथ चलें, आप परमेश्वर की संतान कहलाएं, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएं। यह शैतान कभी भी देखना चाहता, इसलिए वो बार बार आपको बहकाएगा, प्रयास करेगा। वो आप जब ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, जब आप ये सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, उसी समय क्या होता है? हैं? क्या होता है? बोलिए, क्या क्या होता है आपके साथ? ऊंची बोलिए थोड़ा। आलस आता है, और नींद आती है, और एक एक बोलिए। और क्या होता है? मन भटकता है, और आपके साथ कुछ नहीं होता। इसका मतलब जहां तो आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए आपके साथ कुछ भी। क्यों संजय, क्या होता है? पता ही नहीं है। क्या होता है? नहीं, मुझे बताइए, आपस में बात मत करिए। क्या होता है? ये तो बोल दिया ना, नींद आती है, मन भटकता है, आलस आता है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है? फिर से बोलिए। हाँ, आमीन। ये शैतान का काम है, आपको प्रार्थना में बैठने ना देना। आजकल है ना, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल है ना सबके पास, हमारे पास। और कभी भी अगर आप प्रार्थना करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं,
अगर आपने मोबाइल पास में रखा है तो आप कभी भी प्रार्थना कर, कभी बाइबल आराम से पढ़ नहीं पढ़ पाओगे। ये हर एक के साथ होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ के अगर पास में मोबाइल पड़ा है तो एकदम से टिक की आवाज आती है, मैसेज आता है, तो बाइबल से ध्यान किधर चला जाता है? ओ मैसेज आया कोई, है ना, उधर। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे मोबाइल की लाइट जलती है तो ध्यान बाइबल पढ़ते पढ़ते किधर चला जाता है? मोबाइल की तरफ। मोबाइल बाइबल भी क्या नहीं कर पाते, अच्छे से पढ़, बार बार मन। और कई बार तो बैठे रहेंगे, एक घंटा बैठे रहेंगे, कोई कॉल नहीं आएगी, किसी भी की भी कॉल नहीं आएगी, और जैसे प्रार्थना में बैठे, जैसे बाइबल हाथ में पकड़ी तो कॉल आना क्या हो जाती है? तो फिर उस समय क्या करना है? हैं? हाँ, लेकिन ये लोग कम करते हैं, स्विच ऑफ नहीं करते। साइलेंट पे भी नहीं करते, है ना। ओ कोई बात नहीं, बाइबल बाद में पढ़ लूंगा, प्रार्थना बाद में कर लूंगी, पहले कॉल जरूरी है। ये सबके साथ होता है, और ये शैतान करता भी है। जब आप बाइबल पढ़ने का समय निकालते हैं, जब आप प्रार्थना करने का समय निकालते हैं, और तब ये ज्यादा होगा। और उस समय जरूरी है आप मोबाइल को अपने से क्या कर दें? अलग कर दे। ये समय मेरा किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। कई बार है ना, आप में से कुछ लोग हमको कॉल करते हैं, और अगर हमने एक बार नहीं उठाया तो फिर क्या करते हैं? बार बार करते रहते जब तक हम उठा। आपको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम जहाँ तो प्रार्थना में हैं, हम कहीं ना कहीं संगति में हैं, इसलिए फोन, लेकिन नहीं, पास्टर जी जब तक उठाएंगे नहीं तो हम क्या करते रहेंगे? हमारी आदत है, हम बैक कॉल कर देते हैं। लेकिन ये होना चाहिए, हम सबके जीवन में होना चाहिए। अगर प्रार्थना में बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल को क्या कर दें? अपने से अलग करें। शैतान बहकाता है, बहकाने का काम है उसका। यहां यीशु मसीह को बहकाने का प्रयास कर रहा है शैतान। उसको सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया। यीशु ने कहा, देख ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। मेरे भाई मेरी बहन, आज संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं लुभाने के लिए, और मनुष्य बहुत जल्दी क्या करता है? बहक जाता है। वो स्त्री ने फल को देखा तो क्या हो गई? बहक गई। आज इंसान को बहकने में समय लगता, बहकने में समय नहीं लगता। शैतान का काम है आपको परमेश्वर की हजूरी से अलग करना। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो जिस जगह में काम करते हैं, आपको प्रार्थना के समय, आराधना के समय आपको छुट्टी मिलता नहीं है। ये बहुत बड़ी रुकावट है। लोग आपको आराधना के लिए समय देने को तैयार, कोई बात नहीं।
अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं तो आप सुबह आपके पास समय नहीं मिलता संगति का, तो आप शाम को क्या करें? लेकिन आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लालसा नहीं है, अगर आपकी लालसा को शैतान ने खत्म कर दिया है, तो फिर आप एक मरे हुए इंसान हैं। हालेलुया। फिर आप उस पहले पुरुष और उस पहली स्त्री के समान मरे हुए हैं जिन्होंने वो फल खाया और परमेश्वर की हजूरी से क्या हो गए? बाहर हो गए। अजीज लोगों, मेरे भाई मेरी बहन, शैतान को मालूम है अगर आप परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो आपके ऊपर शैतान का वश नहीं चलेगा, आपके ऊपर शैतान का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और यह तभी होगा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। अब्राहम को इसलिए परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, और मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को क्या करूंगा? बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमको सिद्ध बनाती है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, हम सिद्ध होते जाते हैं। और जो कोई सिद्ध होना चाहता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की संगति में रहना। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, हे मेरे पुत्र तू पापियों के मार्ग में खड़ा मत होना। आमीन। कितने लोगों को भजन संहिता पहला याद है? बस 2 लोगों को। पहला भजन संहिता, वहां पे लिखा है, तो ठट्ठा करने वालों की मंडली में मत बैठना, तो पापियों के साथ खड़ा मत होना। हालेलुया। क्योंकि जो पापियों की मंडली में बैठता है, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वो उन्हीं के समान हो जाता है। लिखा है तो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन क्या करना? ध्यान करना, तब तो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में क्या करता है? फलता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उस बहती नदी की तरह है। एक वृक्ष जो नदी के किनारे लगा है वो हरा भरा रहता है और अपनी ऋतु में क्या करता है? फल देता है। और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाली स्त्री पुरुष भी ऐसी ही आशीष को वो परमेश्वर से पाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बना के रखना है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। इसलिए हफ्ता भर आपके पास काम नहीं आया तो एतवार आपके पास क्या आ जाएगा? क्यों? क्यों? हाँ, बहकाना है आपको। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, और पहले से एक हफ्ते से घर में बैठा हूं, आज भी नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? घर में दूध, कई चिंताएं आ जाती है मन में। मेरे भाई मेरी बहन, अगर 6 दिन आपके पास काम नहीं था, परमेश्वर ने अगर 6 दिन आपको चला दिया, तो अगर एक दिन और जो परमेश्वर की संगति का दिन है, अगर आप और बैठ जाएंगे एक दिन, तो परमेश्वर आपको घटी होने
बहक जाते हैं। और अगर आपने एक दिन परमेश्वर को दे दिया, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए मार्गों को क्या कर देगा? तैयार करेगा। हालेलुया। हम वचन को भूल जाते हैं। यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान का सामना कर रहा है। वचन के द्वारा हम वचन को भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो क्या करते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, और ना ही वो अपने भंडार में इकट्ठा करते हैं, फिर भी परमेश्वर प्रतिदिन उनको क्या करता है? उनको देता है। और यीशु ने कहा, तुम तो पक्षियों से बढ़कर हो। हालेलुया। हम भूल जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं। वचन को स्मरण रखिए। वचन आपको चलना सिखाएगा। वचन आपको शैतान के ऊपर और चिंताओं के ऊपर आपको प्रभुता करना सिखाएगा। हालेलुया। वचन को स्मरण रखिए। परमेश्वर का वचन आपको एक प्रभावशाली जीवन जीना आपको सिखाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब जब हम उसका 12 अध्याय पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब अध्याय 12 पहला और दूसरा वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। हालेलुया। हालेलुया। आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। यीशु मसीह को शैतान क्या कर रहा है? सब कुछ दिखा रहा है। मुझे प्रणाम कर, यह सब कुछ तुझे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, ये कौन कह रहा है यीशु मसीह को? कौन कह रहा है? बोलिए। शैतान यीशु मसीह को कह रहा है, मुझे प्रणाम कर, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और बाइबल में हमने पढ़ा, इब्रानियों 12 अध्याय का जब हमने पहला और दूसरा वचन पढ़ा है, तो दूसरे वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर। हालेलुया। यहां पर 4 अध्याय के अंदर शैतान यीशु मसीह को दिखा रहा है क्या? बोलिए क्या? आप लोग सुन रहे हैं या नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
शैतान यीशु मसीह को सब कुछ दिखाना शुरू किया। एक ऊंचे स्थान पे खड़े हैं, सब कुछ जो कुछ संसार में नजर आता है सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यह किसने कहा? किसको? यीशु मसीह को। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को शैतान ने कहा। और बाइबल में फिर से हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने उस आनंद को जो उसके सामने धरा था, जो शैतान दिखा रहा था ना, वो यीशु ने देख लिया। लेकिन शैतान की ओर से नहीं चाहिए। आमीन। किसकी ओर से? शैतान की ओर से नहीं चाहिए। यीशु ने देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन वो सब पाने के लिए उसने क्या कहा, क्या किया? आमीन। उसने वचन में लिखा, उसने लज्जा की कुछ चिंता ना की। उसने उस आनंद को पाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अपने आप को उसने उंडेल दिया। और इसलिए मत्ती 28 अध्याय में यीशु मसीह आकर कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तो पृथ्वी का दिखा रहा था, लेकिन यीशु ने स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। कारण शैतान तेरे उलझाने में आऊंगा, तेरी बातों में आऊंगा, मैं तुझे दंडवत करूंगा, मैं तुझे नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग स्वर्ग की आशीषों को भी पाते हैं और पृथ्वी की आशीषों को भी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं आप स्वर्ग की आशीषों को पाएं, आप पृथ्वी की आशीषों को पाएं, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। शैतान का काम है उलझाना, शैतान का काम है पाप में गिरा देना, शैतान का काम है उन परमेश्वर की आशीषों से आपको वंचित करना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। और बहकने में समय नहीं लगता। एक राजा था जिसका नाम दाऊद था। कौन? सुना ना? कौन सा राजा? दाऊद। बड़ा राजा, इज़राइल का एक बड़ा राजा, जिसने 40 साल इज़राइल में क्या किया? राज किया। अपने भवन में टहल रहा था और टहलते टहलते अपने भवन में एक प्राय स्त्री को नहाते हुए देख लिया। और जैसे ही देखा, मन में पाप आया। मन में पाप आने के कारण उसके पति को मरवाकर उस स्त्री को अपनी पत्नी। हालेलुया। राजा ने सोचा, ये किसने देखा? मैं तो राजा हूं, किसको पता चलेगा? कुछ समय के बाद ही परमेश्वर ने अपने एक जन को राजा के पास भेजा। हे राजा, तूने क्या सोचा कि कोई नहीं जानेगा? तूने गलत किया है, तूने पाप किया है। मेरे अजीज लोगों, मनुष्य को बहकने में समय लगता, और आज शैतान का काम है बहकाना, बहकाना, फुसला देना, पवित्रता से दूर करना, परमेश्वर की संगति से दूर कर देना। बहुत से पुरुषों को इसी प्रकार से शैतान बहकाता है। बहुत सी स्त्रियों को शैतान इसी रीति से क्या कर देता है? बहका देता है, पाप में गिरा देता है। मेरे अजीजों,
हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से हमें बचाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति हमको पाप करने से हमको बचा लेती है। हालेलुया, हालेलुया। पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, शैतान बहकाने में लगा है। मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरी बहन, शैतान का काम है पाप में गिरा देना। वो ऐसी वस्तुओं को आपके जीवन में ले आएगा जिसके द्वारा आप पाप में गिर जाएं। ऐसी वस्तुओं में बहुत कुछ आता है। जैसे हमने मोबाइल का उदाहरण दिया, वस्तुओं में बहुत कुछ आ गया। छोटी छोटी चीजें जिनके लोभ के अंदर आकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं, परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं और वो काम करने लग जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस वह दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें। उलझाने वाला पाप, शैतान का काम है उलझा देना। और आज बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, पाप के अंदर उलझे हुए हैं। और पाप के अंदर जो इंसान उलझा रहता है, याद रखिए, जो पाप के अंदर उलझा रहता है प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। जो पाप के अंदर उलझा रहता है बाइबल पढ़ने का मन, जो पाप के अंदर उलझा रहता है प्रार्थना आपको अच्छी नहीं लगेगी। पाप के अंदर उलझे हुए व्यक्ति को बाइबल कभी भी समझ में कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। कारण उलझा हुआ है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन ही हमको पाप से निकालता है। अगर आप पाप में भी हैं, पाप को अपने ऊपर राज्य करने ना दें। अगर आप पाप में भी हैं, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर को समय देना शुरू कर दें। आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। आप बाइबल को मन से पढ़ना शुरू कर दें। प्रार्थना और परमेश्वर का वचन का पढ़ा जाना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले आएगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आप अपने आप को उस पाप से जिसके अंदर आप उलझे हुए थे, आप अपने आप को बाहर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति। बहुत से लोग कहते हैं हमसे दारू नहीं छूटती। बहुत से लोग कहते हैं हमसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये छूटता नहीं है। बहुत समय से लगा है, आदत हो गई, इसके बिना रहा जाता। बहुत से लोगों का ये कहना है। मुश्किल होती है उन लोगों को जो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाते नहीं है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ले आएंगे, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में ले आएंगे अपने आप को, वो परमेश्वर की उपस्थिति आपको पाप के ऊपर विजय पाना आपको सिखाएगी। आप बीड़ी तो क्या, तंबाकू तो क्या, इससे भी अगर बड़ी आदत शैतान ने आपको डाली है, आप उस आदत से भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति।
अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखें। बहुत सारे लोगों के आशीषों को शैतान ने रोका है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए, लेकिन वो आशीषें रुकी हुई हैं। कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते नहीं हैं, आप परमेश्वर को समय नहीं देते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। आपने अपने समय को अपने व्यर्थ में दे दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करें। आपकी आशीषों को शैतान रोक नहीं सकता। जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आशीषें आपकी है और उन आशीषों को आप पाएंगे क्योंकि वो आपकी हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू करेंगे, चंगाई आपके जीवन में आएगी, आपका रुका हुआ धन आपके पास आएगा, आप श्रापों से आप छुटकारा पाएंगे, आपके जो काम रुके हुए हैं वो काम चलना शुरू हो जाएंगे। जिस कर्ज के अंदर आप कई सालों से हैं, उस कर्ज से आप आजाद होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, तारीफ करें। हालेलुया। आइए हर एक उन बातों को जिनके अंदर हम उलझे हुए हैं, हर एक उस पाप, हर एक उस वस्तु को जिसने हमको उलझा के रखा है, आइए उन चीजों को, उन वस्तुओं को अपने जीवन से अलग करें। आइए अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर को, धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया। अपने मुंह को खोलें। हालेलुया। उसकी तारीफ करें, उसको महिमा दें। हालेलुया। उसके पास जीवन है। हालेलुया। उसके पास जीवन है। आइए मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए। तारीफ। हालेलुया। आइए कुछ भी अपने पास ना रखे, प्रभु से हम बात करें। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपके लिए कुछ भी कठिन है, आप परमेश्वर से कहें। परमेश्वर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। आप अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। वो परमेश्वर हमें पाप के ऊपर विजय पाना सिखाएगा। वो परमेश्वर हमें पाप को हराना सिखाएगा। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ले आए, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु को महिमा दें, प्रभु को महिमा दें, राजाओं के राजा को महिमा दें। हालेलुया। तारीफ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी ओर ताकता हूं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूं। हालेलुया। आइए प्रभु से कहें। वो परमेश्वर आपको उस कर्ज के अंदर, जिस कर्ज के अंदर आप उलझे हुए हैं, प्रभु आपको निकालने के लिए वो तैयार है। उस बीमारी के अंदर जिसके अंदर आप उलझे हुए हैं, प्रभु आपको निकालने के लिए तैयार है।
वो श्राप जो शैतान की ओर से आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको उन श्रापों के अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। आइए प्रभु से कहें, आइए उसकी ओर ताके, उसकी ओर देखें। हालेलुया। वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, आइए हम राजाओं के राजा को धन्यवाद करें, आइए हम प्रभु का प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। सभी मुंह खोले, सभी प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। तारीफ। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हम कुछ समय हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर को। हालेलुया। आइए राजाओं के राजा